नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र जेटली। आप देख रहे हैं हार्ड एंड शाइन चैनल केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड का। तो दोस्तों, आप जैसा जानते हो इस चैनल में हम लोग नई नई जानकारियां लेके आते हैं और आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री को लेके ही चुना है। और ये मैसेज आज मेरा नए स्टार्टअप्स के लिए है या जिन्होंने अभी हाल ही में प्लांट चलाया है, तो उनके ये जानकारी काम में आने वाली है कि इस बिज़नेस को जब आप चालू कर चुके हैं या चालू करने वाले हैं तो आपको किन बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जब इसके लिए मैं छोटी मोटी पहले आपको जानकारियाँ देता हूँ कि फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री को चालू करने के लिए आपको पहले क्या ग्राउंड वर्किंग करनी है। अगर आपने अभी तक चालू नहीं किया है तो आपको क्या होमवर्क करना है, तो शॉर्ट में पहले जल्दी से मैं उसको बताता हूँ, फिर इसका लगेगा तो कल फिर इस टॉपिक पे कंटिन्यू करेंगे। तो पहला तो दोस्तों, इसमें आपको कितनी लैंड लगने वाली है। अगर आप एक इंडस्ट्री लगाने जा रहे हो तो इसमें आपको कितनी ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन आप किराए पे भी ले सकते हैं और ज़मीन आप अगर अपनी है तो कोई बात नहीं। तो ज़मीन तय करेगी सर आप कितना प्रोडक्शन पर डे करना चाहते हो। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बताता हूँ कि मैंने देखा है जो तजुर्बे से अपने की, अगर पर डे आप एक मिसाल के तौर पे 10,000 ईंट बनाते हो तो 10,000 ईंट बनाने के लिए आपको कितना बड़ा शेड लगना है, कितनी बड़ी ओपन लैंड लगनी है, तो उसका आप अच्छे से कैलकुलेशन कर ले। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है कि अगर आप 10,000 ब्रिक पर डे की एक यूनिट बना रहे हो तो उसमें आपको कवर्ड फ्लाई ऐश का एक यार्ड लगेगा, क्योंकि अगर आप ओपन में खाली करोगे तो अगल बगल वालों को दिक्कत होगी, खेतों में उड़ के जाएगी तो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट आपको कभी भी एनओसी नहीं देगा या कभी भी आपको भविष्य में प्रॉब्लम आ सकती है। तो एक कवर्ड यार्ड चाहिए जिसके अंदर आपका ट्रक पूरे का पूरा घुस जाए और अंदर खाली कर सके। तो फ्लाई ऐश के लिए यार्ड चाहिए जो कवर्ड हो, बाहर से शटर वगैरह लगा हुआ जिसमें ट्रक आपका अंदर जा सके। दूसरा, एक रूम चाहिए जिसमें आप कम से कम 500-1000 बोरी सीमेंट का स्टॉक कर सकते हो। तो उस हिसाब से आप देख लो 15 बाई 10 का या 12 बाई 12 का एक रूम वो लगेगा। तीसरा होगा आपका मशीन रूम, जिसमें आप फ्लाई ऐश ब्रिक की मशीन को इंस्टॉल करोगे और उसी शेड के नीचे आप उस दिन का प्रोडक्शन रखोगे, क्योंकि ये जो ब्रिक बनता है इसको आप तुरंत बना के और बाहर अपने स्टैकिंग यार्ड में या धूप में नहीं लगा सकते, ये ज़्यादा दूर तक हैंडल करने लायक नहीं होता है। तो उसके लिए करीब करीब 3000 से 4000 स्क्वायर फीट का एक कवर्ड शेड लगेगा जिसमें आपकी मशीन लगी होगी, कन्वेयर बेल्ट लगा होगा, पीछे 1 या 2 पैन मिक्सचर लगे होंगे। और इसमें बैचिंग का सिस्टम अभी मैंने एक्सक्लूड करके रखा है, नहीं तो फिर उसके लिए जगह की डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक तो ये हो गया। अब उसमें आपको पावर कनेक्शन का लोड कितना आने वाला है, ये आपको जिससे आप मशीन खरीद रहे हो कि उसमें कितने HP की मोटरें लगी हुई हैं टोटल, उसके अलावा आप 5 से 10 HP कनेक्शन और सरप्लस लेके रखो कि अगर आप वहाँ एक ऑफिस बनाते हो या वाटर पंप चलेगा या 2 चलेंगे, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, तो अगर आपका कनेक्टिंग लोड मान लीजिए 40 HP के आसपास जाता है सिर्फ मशीन का, तो 10 HP और लेके आप 50 HP ले लो। अब अगर आपको लगता है कि 50 HP का कनेक्शन आता है तो जहाँ पे आप फैक्ट्री लगा रहे हो वहाँ पे जाके आप देखिए कि आपका जो नियरेस्ट ट्रांसफार्मर है उससे आपको 50 HP का कनेक्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या आपके लोकल एरिया के जो लॉज है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के 50 HP के कनेक्शन के लिए आपको ट्रांसफार्मर तो नहीं लगाना पड़ेगा। और इलेक्ट्रिक कितनी दूर से आती है ये भी 11 kVA आसपास होनी चाहिए या 33 kVA के अगर वहाँ पे कनेक्शन है, क्योंकि 11 kVA से तो कम में आपकी मशीन नहीं चलेगी। तो आप जिस एरिया में लगा रहे हो वहाँ कई बार क्या होता है, लोगों के पास गांव खेड़े में ज़मीन होती है, एग्रीकल्चरल लैंड होती है, तो वहाँ पे लगाते हैं। वहाँ पे अब 11 kVA या 33 kVA की अगर लाइन नहीं आई हुई है तो वो भी आपको चेक करना है। पानी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि आप इंडस्ट्री जो चलाने जा रहे हो उसमें पानी लगेगा ही लगेगा। अब 10,000 ब्रिक आप रोज़ बना रहे हो तो आप मान के चले महीने में आपका 25 दिन भी प्लांट चलता है, 5 दिन छुट्टी के काट दो आप, या 20 दिन भी मान लो, 20 दिन 22 दिन चलता है, तो आप 2 लाख ईंटें पर मंथ बना रहे हो। तो कई बार ऐसा भी होता है कि आज जब ईंटा बनाओगे तो ऑब्वियसली वो 15-20 दिन तक तो आपके स्टॉक यार्ड में रहता ही है, 1 हफ्ता तो कम से कम रहता है। तो शुरू में जब आप प्लांट लगाओगे तो हो सकता है आपका महीने, 2 महीने, 3 महीने तक भी ईंटा रहे, क्योंकि आपने प्रोडक्ट बनाया, फिर उसकी क्वालिटी चेक करोगे, फिर नए नए मैन्युफैक्चरर से जल्दी कोई लेता भी नहीं है कि पहले इनकी क्वालिटी चेक कर लें। तो आपके पास कम से कम आप मान के चलिए 10,000 ब्रिक बनाने के लिए अच्छे से चलाना है तो 1 एकड़ लैंड होनी चाहिए कंप्लीट। अब उसमें जो मैंने यार्ड और इस सब की रिक्वायरमेंट बता दी वो आपको बता दी। तीसरा दोस्तों, जब आप मशीन लेते हो तो आपको पहले ये देखना है कि आपने पैलेट प्रेस मशीन ली है कि कन्वेयर बेल्ट प्रेस मशीन ली है या रोटरी मशीन ली है। क्योंकि अगर आप पैलेट प्रेस मशीन लोगे तो उसमें आपको जितना ब्रिक बनाते हो
तो अगर मान लीजिए टोटल ब्रिक बनाने के लिए आपको 2000 पैलेट की ज़रूरत होती है, तो आपको कंटिन्यूस प्रोडक्शन होने के लिए कम से कम 2500 या 3000 पैलेट होने चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आपका पर डे जो रिक्वायरमेंट है 2000 पैलेट आपको कंज्यूम हो जाते हैं 10,000 ब्रिक बनाने में। तो जब नेक्स्ट डे से आप सवेरे 9 बजे से प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो आपके पास में बिल्कुल भी पैलेट नहीं होगा। जब तक वो स्टैक करेंगे तब तक पैलेट खाली नहीं होगा, तो आपका प्रोडक्शन हैम्पर करेगा। तो अगर आपकी ज़रूरत प्रतिदिन की 2000 पैलेट की है तो आप 2500 पैलेट तो कम से कम रखें, क्योंकि जब तक 500 पैलेट का ब्रिक बनेगा तो आपके स्टैक यार्ड से फिर पैलेट रिसाइकिल होना चालू हो जाएंगे, वापस आना चालू हो जाएंगे। तो पैलेट का ध्यान रखिए। अगर बेल्ट प्रेसिंग मशीन है तो बेल्ट प्रेसिंग मशीन में क्या होता है, ईंटे को प्रेस करके फिर हाथ से एक ट्रे बनी हुई होती है जिसपे स्टैंड्स होते हैं, उस पर लोग 80-85 ऐसे लगाते हैं। तो उसमें भी मान लीजिए आपको दिन में अगर 100 वो प्लेट्स लगती हैं जिस पे आप ईंटा स्टैक करते हो, तो आप उसको भी 50, 30, 35 थोड़ा सरप्लस लेके चले, ताकि दूसरे दिन आपका स्टॉक जो बन रहा है वो भी शिफ्ट होता सके। उसके लिए ताकि आप जब प्रोडक्शन करो तो रुके ना। तो ये मोटा मोटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं जब आप ब्रिक को जाते हो। दूसरा, उसके बाद आप अपनी रनिंग कैपिटल का कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करें। बहुत सारा क्या होता है, सारे लोग रनिंग कैपिटल जो रिक्वायरमेंट होने वाली है बिजनेस को रन करने के लिए, वो अगर आप कैलकुलेट नहीं करते, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, 90% लोग इस रनिंग कैपिटल को बहुत कम लेके चलते हैं और बाद में उनको बिजनेस कैसे भी चलाना पड़ता है, फिर कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है रेट्स का, पेमेंट्स के टर्म्स को लेके। तो एक सिंपल सा कैलकुलेशन, आप कम से कम 3 महीने की रनिंग कैपिटल तो आपके हाथ में होनी चाहिए। जिसके पास जितनी रनिंग कैपिटल होगी वो इस बिजनेस को, खास तौर से बता रहा हूँ, फ्लाई ऐश ब्रिक इंडस्ट्री को चलाने के लिए रनिंग कैपिटल आपके इन्वेस्टमेंट के बराबर हो जाते हैं। जितना आपने मशीन वगैरह का इन्वेस्टमेंट किया, करीब करीब उससे भी कई बार ज़्यादा निकल जाती है। क्यों होता है ऐसा, मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आप देखिए, अगर आप 10,000 ब्रिक बना रहे हो तो 10,000 ब्रिक, और आपके एरिया में मान लीजिए एक ब्रिक की मैन्युफैक्चरिंग कास्ट 4 रुपये है, जिसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं जुड़ा। उसमें रॉ मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, उसकी क्यूरिंग के खर्चे, उसके स्टैकिंग के खर्चे, सारा कुछ विथ 0 प्रॉफिट। ठीक है, इसमें आप मान के चलिए आपका बैंक का इंटरेस्ट भी जुड़ गया 4 रुपये में। तो 10,000 ब्रिक आप बनाते हो तो 4 रुपये के हिसाब से आपका पर डे का खर्चा 40,000 रुपया है। तो 40,000 रुपया, और आप इसको 25 दिन से पकड़िए तो आपको कितना आएगा, 40,000 रुपये, 10 लाख रुपया एक महीने को आपको मिनिमम चाहिए। अब 10,000 चाहिए, 10 लाख रुपए चाहिए, तो 3 महीने के लिए भी अगर आप मिनिमम रनिंग कैपिटल पकड़ो तो 30 लाख होता है। तो मैं हमेशा ध्यान देता हूं कि आप छोटे लेवल पे ही भले चालू करो, आप 10,000 ब्रिक बनाने मत जाओ। आप एक रोटरी मशीन ले आओ, आप रोज 5,000, 10 या प्रोडक्शन कैपेसिटी भले आप 10,000 ब्रिक की ले आओ, पर आप पर डे प्रोडक्शन ये कोशिश करो कि आप 6-8 लेबर लगा के, वही लेबर आपको हाफ डे प्रोडक्शन करे, फिर दूसरे दिन हाफ डे वही स्टैकिंग करे, फिर हाफ डे प्रोडक्शन करे। तो आप शुरू में अपने प्लांट को 50% कैपेसिटी में चलाइए। जब आपके मार्केट में उठाव होने लगे, बूम होने लगे, आपका माल बिकने लगे, पैसा आने लगे, उसके बाद दूसरा, शुरू में कभी भी आप 2, 5, 10 लाख ईंटा बना के मत रखिए। आप 50,000, 10,000, 20,000, 50,000 ईंटा मैक्सिमम आप बना के रखिए। उस ईंटे को आप प्रॉपरली पहले आप सेटिस्फाई हो जाइए, वो स्ट्रेंथ वाइज ठीक है कि नहीं, मार्केट में जो दूसरे लोग बेच रहे हैं उसके कंपैरिजन में आपका रेट उस तुलना में है कि, हो सकता है आप उत्साह में, क्योंकि नया आदमी जो होता है वो बोलता है नहीं साहब अपन कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा, सब लोग 4 में बेचते हैं तो बेचे, हम तो 5 में बेचेंगे, क्वालिटी बनाएंगे। वो क्वालिटी बना भी देता है, उत्साह, नया आदमी। लेकिन बाद में उसको लगता है कि नहीं यार, वो जो सोचा था ऐसा होता नहीं है। यहाँ समझाना मुश्किल है कि भाई साहब ये देखो, ये आपको क्या दे रहे हो और मैं क्या दे रहा हूँ। तो हो सकता है आपको ये डिसीजन चेंज करना पड़े कि नहीं यार, थोड़ा मार्केट की डिमांड। मैं ये बोलता हूँ आप कम से कम 3 प्रकार के ईंटे बनाइए, कम से कम, भले 10-10 हज़ार बनाइए, और बाद में जो मार्केट में बिक रहा है वो घटिया बिक रहा है तो घटिया बनाइए, अच्छा बिक रहा है तो अच्छा बनाइए, पर 3 टाइप के ईंटे बनाइए। कस्टमर के पास ले जाके तीनों चीज़ को आप दिखा दीजिए, सर एक ये ईंटा है, इसकी ये स्ट्रेंथ होती है, एक ये ईंटा, ताकि कस्टमर आपको कभी बोले, मान लो कि हमको तो 4 में मिल रहा है, सर मेरे पास तो 3 वाला भी है। अब मेरी स्टाइल, मैं बार बार अपना जिक्र इसलिए करता हूँ कि देखिए मेरा केमिकल आता था पहले 178 रुपीज़ प्लस केजी, जैसे 210 रुपये किलो बिकता था, वो प्रीमियम सेगमेंट का था। तो 100 में से 25 आदमी, 30 आदमी तो प्रीमियम सेगमेंट को आज भी यूज़ करते हैं, उनको मैंने समझा लिया। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हमको सस्ता भी चाहिए, तो हम सस्ता भी 15 रुपये
35 रुपये, 45 रुपये, 72 रुपये, हमने लंबी सी एक रेंज लॉन्च कर दी। जो आपके बजट को सूट करे आप ले लो। यू डोंट फोर्स। मैं कौन होता है तय करने वाला कि आप सर 200 रुपये किलो का ही केमिकल यूज़ करो। आप बोलते हो मेरा 35 रुपये में काम चलता है। सर यो विश, मेरा जो काम था मैंने समझा दिया। आपका निर्णय आपके साथ में, मैं आपके निर्णय का पूरा सम्मान करता हूँ। आप बेहतर समझते हो कि आपको अपने प्रोडक्ट में क्या चाहिए, कितना चाहिए, कितने से आपकी नीड पूरी हो जाती है। तो मैंने फिर उस सेगमेंट में ही प्रोडक्ट, इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ आप भी ऐसा करो। और इस ब्रिक इंडस्ट्री में सक्सेस होना है अगर आपको, तो मेरा एक कहा मानिए, आप इस ब्रिक इंडस्ट्री के साथ साथ छोटे छोटे कुछ प्रोडक्ट और बेच बनाइए, क्योंकि सीमेंट तो आपके पास है ही है। तो जैसे मैं क्या बोलता हूँ, जैसे आप क्या बनाइए, कवर ब्लॉक्स बनाइए। वो कंस्ट्रक्शन जहाँ आपका ईंटा बनता है, बिकता है, वहीं पे कवर ब्लॉक भी लगता है। 50 पैसे 60 पैसे में बन जाता है और करीब करीब 1 रुपये में होलसेल रेट में बिक जाता है। तो आपको, आप सोचो 5000 ईंटा बना के भी 2500 कमाओगे और 5000 कवर ब्लॉक बना के भी 2500 कमाओगे। लेकिन 5000 कवर ब्लॉक बनाने की आपकी लागत आएगी 2500 और 5000 ईंटा बनाने की लागत आएगी आपकी 25000 या 20000। तो लेकिन और ईंटा बनाने के लिए आपको इतना बड़ा, तो आपने वो ईंटा तो आप चालू रखिए, साथ में आप 2 वाइब्रो टेबल रख लो, एक कलर मिक्सर लो, एक कंक्रीट मिक्सर, आप थोड़े कवर ब्लॉक्स बनाइए। ठीक, सीमेंट है ये, आप रेती बजरी गिट्टी मंगा लीजिए। उससे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं होना जब आपने इतना करोड़ों का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और उससे होगा क्या कि हाइड्रोलिक प्रेस है, इसमें ब्रेक डाउन बहुत आते हैं इस मशीन में। तो उस टाइम पे आपके पास कुछ होता नहीं कि अपनी लेबर को आप क्या काम दो। और अगर रोज आप छुट्टी कर दो लेबर की, तो लेबर बोलते हैं यार तो काम ही आधे दिन का मिलता है, तो कहीं दूसरी जगह देखें। तो फिर वो एक बड़ी समस्या हो जाएगी जब आपके प्लांट में लेबर नहीं आएगी। तो लेबर को काम देने के लिए भी हो जाएगा कि आप कवर ब्लॉक बना लो, उसमें कुछ थोड़ा बहुत 10-5 लाख और इन्वेस्टमेंट कर दो और आप उसमें कुछ पेवर ब्लॉक के मोल्ड मंगा लीजिए। आप पेवर ब्लॉक बनाइए, कुछ ना कुछ, क्योंकि आप जा ही रहे हो मार्केट, एक ही आदमी है, एक प्रोडक्ट लेके जा रहे हो। सर आप जा रहे हो, आपके पास में 4 प्रोडक्ट है, कुछ ना कुछ तो बेच के ही आओगे। आपका सेल्समैन कुछ ना कुछ तो बेच के ही आएगा। तो आप कवर ब्लॉक बनाइए, उसमें हो सके तो पेवर ब्लॉक्स भी बनाइए, कुछ कंक्रीट की टाइल्स बनाइए। उसके साथ में आप जो खेतों में 7 फीट के पोल गढ़ते हैं तार बांधने के लिए, वो फेंसिंग पोल बनाइए। इस तरीके से 3-4 प्रोडक्ट जब आप बनाओगे तो आपके प्लांट में भी कोई विजिट करने आएगा तो हो सकता है वो आपसे ईंटा ना ले, मिसाल कर बोले नहीं यार इनके तो पेवर ब्लॉक भी बनता है, और आप उसको शायद पेवर बेच पाओ, या ईंटा लेने के बाद वो पेवर भी आपसे ले ले। जब उसकी बिल्डिंग की छत बन रही है तो आप उसमें कंक्रीट के वो कवर ब्लॉक्स लगते हैं, वो सजेस्ट कर दो। तो ऐसे कर करके आपका भी शुरू से मन लगा रहेगा जब थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा। अब आप 3 महीने ही मान लीजिए, भगवान न करे, कई बार ऐसा हुआ भी होगा कि आपने प्लांट चालू किया, 3 महीने तक बोनी नहीं हुई। अब उस आदमी की दशा समझिए आप, जिसने 1 करोड़ लगा दिया, बिजली का बिल हर महीने, लेबर हर महीने, सारे खर्चे हर महीने, सुपरवाइजर हर महीने, 1 रुपया नहीं आया। वो आदमी तो करीब करीब उसका दिल बैठ ही जाएगा। तो अपने आप को उत्साहित बनाए रखने के लिए, अपने आप को मोटिवेट किए रहने के लिए आप आज ही ये निर्णय लो, बैंक से थोड़ा सा फाइनेंस ले लो कि आप अपने प्लांट में आज पेवर ब्लॉक का भी और एक कवर ब्लॉक और एक फेंसिंग पोल ये बना। और आप लोगों को सबसे अच्छा पेवर ब्लॉक, इंडिया का नंबर 1 पेवर ब्लॉक और सबसे कम कीमत में बनाने की गारंटी मैं लेता हूँ। बिल्कुल, ये वचन है मेरा आपसे। आप मेरा केमिकल लेना चाहे नहीं लेना, लेकिन अगर आप ये निर्णय लेते हो तो आपको मैं सिखाऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर आप मेरा केमिकल नहीं यूज करोगे तो आप हिंदुस्तान का सबसे सुंदर और सबसे सस्ता पेवर बना भी नहीं सकोगे। सबसे सुंदर और सबसे सस्ता, ये मेरे प्रोडक्ट में मेरी जीत ही यही है कि मेरा प्रोडक्ट यूज करने के बाद में आप उससे सुंदर पेवर नहीं बना सकते। मैं इसके लिए, आप जहां बोलोगे वहां चैलेंज करने को तैयार हूं। अगर आपने मेरे तरीके से बनाया और आज जिस कॉस्ट में बना रहे उससे सस्ता, मतलब आपसे कम कीमत में आपसे अच्छा प्रोडक्ट बना के दिखाएंगे जिसको ग्राहक कभी ना न कह पाए, इतना सुंदर होना चाहिए, तो उसमें मदद मैं आपकी कर दूंगा। और अगर आप भी 2 पैसे से कमाने लगे और अपने आप को इस तरीके से मोटिवेट कर पाए तो आप यकीन मानिए फिर आपका भी उत्साह बढ़ा रहेगा और आप अपने धंधे में और प्रगति करते जाएंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स थी, और क्योंकि आप लोगों से बड़ा मुझे विशेष प्रेम है फ्लाई ब्रिक इंडस्ट्री वालों से, ये बड़े मेहनती किस्म के लोग हैं और मैक्सिमम यंग जनरेशन इसमें काम कर रही है। तो कभी कभी लगता है कि मैंने जो जीवन में सीखा है, अगर आप जैसे यंग बच्चों के काम आ जाए जो इस इंडस्ट्री में नए आए हैं, या जिन लोगों ने उत्साह करके और इसको लगाया है, बड़ा ही इको फ्रेंडली काम आप कर रहे हो,
आप पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में मददगार हो, मील का पत्थर हो। अगर आप लोग का हौसला चला गया तो फिर प्रदूषण तो आसमान में पहुंच जाएगा। तो आप लोगों का उत्साह बना रहे, यही हार्ड एंड शाइन केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड की कोशिश रहती है। धन कमाना निश्चित हर आदमी का उद्देश्य और मेरा भी उद्देश्य होता है, लेकिन समाज की सेवा, एक स्वस्थ वातावरण देके और इको फ्रेंडली चीज़ों को बढ़ावा देके मैं गौरवान्वित होता हूँ। ये मेरा देश है, ये मेरी धरती है, इसको हम शुद्ध और साफ नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा। सारा का सारा तो मोदी जी नहीं करेंगे ना, हमको भी मोदी जी के साथ में कुछ करना पड़ेगा, वो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो आइए सब लोग मिलके ऐसे ही, मेरा भी केमिकल देखे इको फ्रेंडली है, पानी बचाता है ना। जब आप कंक्रीट बनाते हो तो पानी कम लगता है, और जब कंक्रीट बना के अपना प्रोडक्ट रख देते हो या कंक्रीट बना लेते हो तो भी उसको क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सेल्फ क्यूरिंग है। तो हम भी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाते हैं और आप भी बनाते हो, तो आपका तो हमारा जन्म जन्म का नाता है। तो धन्यवाद, खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा ऐसे उत्साह भरी बातें करेंगे, और मैं आपकी मदद करूंगा, आप मेरी मदद करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फॉरवर्ड करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिए। शुक्रिया।